हेलो एवरीवन। तो आई जस्ट हैड माय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जस्ट बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो है एनआईए की बिल्डिंग है, जो कि सीजीएल के जस्ट अपोजिट में है, सीजी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मेरा शेड्यूल टाइम था वो 2 बजे का था। तो मैं जस्ट अभी बाहर निकला हूँ, तो मुझको ना टाइम तो लग गया है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। बट टाइम का जो रीज़न है ना, वो एसएससी के स्टाफ नहीं है। मतलब मेनली क्या था कि जो मुझसे पहले वाले जो कैंडिडेट्स थे ना, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह ना बिल्कुल भी फिल नहीं की हुई थी। वो सब कुछ जो है वहीं डेस्क पर बैठकर फिल कर रहे थे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो बहुत देर के लिए ना हमारी ब्लॉक हो गया था वो प्रोसेस। जो हमारा बोर्ड नंबर 8 था वो ब्लॉक हो गया था काफ़ी देर के लिए। और अगर आप पहले से ही पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह फिल करके रखते हैं और पहले से ही प्रिपेयर्ड है ना, तो आपको मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स लगती हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ना। तो उसमें बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जा रहे हैं और मतलब आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल की है, तो आप फिल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो टाइम वेस्ट होगा आपका और दूसरों का भी होगा। और साथ में वहाँ पर आप एनालिसिस भी तो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, आप रैंडमली फिल कर देंगे। तो जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस का जो वर्क है, उसको थोड़ा सा घर पर कीजिए। उसको अभी आप होमवर्क भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से, या जो भी आपको लगे अपने मार्क्स से रिलेटेड, ना। तो ये चीज़ आप पहले से करके जाइए, जिससे कि आपका प्रोसेस भी स्मूथ होगा और बाकी पूरा का पूरा जो और कैंडिडेट्स हैं उनका भी प्रोसेस स्मूथ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो यही था। और एज़ फार एज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ कंसर्न, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। जो मेरे जो चेकर थे, जिन्होंने चेक किया था, उन्होंने केवल मेरी 10th की मार्कशीट देखी थी। 10th का सर्टिफिकेट देखा था एक्चुअली। और उसके बाद इन्होंने मेरी डिग्री देखी थी, केवल यही 2 चीज़ें देखी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बाकी जो मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगती है, ज़ेरॉक्स जो लगती है, वो सब उन्होंने लगाई। और जो डेटा एंट्री करते हैं, उन्होंने जो है मेरे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सारी फिल कर दी थी। और उसमें आपको थंब इम्प्रेशन, आपका फ़ोटो और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो मिलता है, वो आपको इनिशियली मिल जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म जो मिलता है, तो वो तो आप पहले ही फिल कर चुके होते हैं, वो बस वहाँ पे सबमिट करना होता है आपको। ठीक है। फिर वो आपको बोलते हैं कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल की है, इसको कंफर्म कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो एक्चुअली क्या है ना, कि एक तरफ तो डेटा एंट्री का जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर है, वो रखा होता है, और दूसरी तरफ उसकी स्क्रीन होती है आपकी तरफ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना वो जो फिल कर रहे हैं ना आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, वो आप साथ के साथ देख भी सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। और कहीं पे कुछ एरर होती है, कुछ होता है, तो आप उसके साथ ही उनको रेक्टिफाई भी करवा सकते हैं। उसके बाद वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं आपकी। आपका शुरुआत से लेके आपकी जो किस टाइम पे आपने अप्लाई किया था, उस टाइम आपकी एज क्या थी, या फिर और आपके पेरेंट्स का नाम, और आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस सारी आ जाती हैं उसमें। और आपकी जो है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन, सारी चीज़ें डिटेल आ जाती है उसमें। फिर आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको उसमें कुछ गलती लगता है, उसके बाद भी वो सही किया जा सकता है। और फिर वहाँ पे सिग्नेचर करना है आपको, थंब इम्प्रेशन लगेंगे वहाँ पे। और हर पेज पर आपको अपना नाम, अपना सिग्नेचर और अपडेट जो है वहाँ मेंशन करनी है। और बस सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। और इन केस अगर आपको इफ़ यू वांट कि आपका जो एड्रेस है वो चेंज किया जाए, तो इस केस में आप एप्लीकेशन लगाइए और अपना जो प्रूफ है वो लगाइए। तो वो भी आप इससे भी कर सकते हैं। कुछ लोग एफिडेविट भी लेके आए थे, तो वो भी एक तरीका है। तो आपको जो भी मतलब सूटेबल लगे और जिस हिसाब से आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तो आप करिए। तो ओवरऑल मतलब इन ऑल देखा जाए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बहुत ही स्मूथ तरीके से कवर हो गया पूरा। किसी तरीके की कोई भी मतलब इशू नहीं है वहाँ पे। बस थोड़ा सा कियोटिक हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मतलब इन लोगों का जो मेन फोकस होता है, वो जैसे आपको बैच नंबर होगा, तो बैच नंबर पे क्या होता है कि अगर कोई बैच नंबर 3 है ना, तो वो बैच नंबर 4 से पहले आएगा। और उसी तरीके से बैच नंबर 5 है, वो बैच नंबर 4 के बाद आएगा। तो इस तरीके का सीक्वेंस बना हुआ है। तो मेरा बैच जो था वो बैच नंबर 5 था, तो मेरा जो टाइमिंग थी वो 2 o'clock थी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये बैच नंबर 6 भी बुला लिया इन्होंने, बैच नंबर 7 भी बुला लिया। सभी लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इनके डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, या जो इनके चेकर होते हैं, वो लोग आते हैं, वो मतलब बोलेंगे एक तरीके का, अनाउंस करेंगे कि आप जो है बोर्ड नंबर 8 आ जाइए। तो क्या होता है ना, वो केवल बोर्ड बोलेंगे। तो उसमें बैच कोई सा भी हो, 7 वाला भी बैठा हुआ है, 5 वाला भी बैठा हुआ है, 4 वाला भी बैठा हुआ है। तो अगर आपका बोर्ड बोल दिया, जो पहले चला जाएगा उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्योटिक है, बट कोरोना की सिचुएशन है और इतने सारे लोगों को एक साथ कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी प्रोसेस ठीक है, बहुत स्मूथ है, बहुत सिंपल है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको लगता है कि किस तरीके से कोई सिचुएशन हो आपकी और आपको लगता हो कि मुझे पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं स्पेशल उसमें, बहुत ही स्मूथ तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से हो गया पूरा प्रोसेस। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और आप जो अच्छे तरीके से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आइए। और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर लीजिए। कि जैसे 10th की मार्कशीट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट्स, फिर उसकी डिग्री, फिर आपका आईडी, और वो सब जो होता है ना, उसमें सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए पहले ही,
सेल्फ अटेस्ट करना है, लिखना है उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड, फिर अपने सिग्नेचर करनी है, फिर उसके नीचे आपको डेट लिखनी है। तो ये काम अगर आप घर से करके आते हैं तो आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आप स्मूथली मतलब पूरा वो जो है प्रोसेस है आप उसको वो कर पाते हैं, प्रोसीड कर पाते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। तो इसके अलावा तो आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ। और इन केस अगर कुछ ऐसा होगा, आपको लगता हो कि मैंने मिस किया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और मुझे लगेगा तो मैं पिन कर दूँगा आपको कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आई होप यू गेट योर डिज़र्व पोस्ट जो आप चाहते हैं, और आपका जो है बहुत बेहतर तरीके से प्रोसेस है, किसी तरीके की इशू ना आए। थैंक यू।